हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम थ्योरी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग नोबेल पुरस्कार 2020 में किन्हें यह पुरस्कार से नवाजा गया है उसके बारे में जानेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारे चैनल पर जितने भी वीडियो आते हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। स्टडी से संबंधित नोट्स या पीडीएफ पाने के लिए आप हमें टेलीग्राम चैनल, फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक सभी जगह शेयर जरूर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं नोबेल पुरस्कार के बारे में। तो यह पुरस्कार नोबेल फाउंडेशन द्वारा स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में वर्ष 1901 में शुरू किया गया है। यह अल्फ्रेड नोबेल का इमेज है। अल्फ्रेड नोबेल का जन्म 21 अक्टूबर 1833 को स्टॉकहोल्म के स्वीडन में हुआ था। यह पुरस्कार 6 क्षेत्र में दिया जाता है: शांति, साहित्य, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जाता है। यह पुरस्कार विश्व में सर्वोच्च पुरस्कार है। इस पुरस्कार में एक प्रशस्ति पत्र और साथ में $10 लाख की राशि प्रदान की जाती है। नोबेल फाउंडेशन की स्थापना 29 जून 19 को हुई थी और 1901 से नोबेल पुरस्कार दिया जाने लगा, लेकिन अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 1968 से दिया जाने लगा था। अब आगे बढ़ते हैं। तो इस साल चिकित्सा के क्षेत्र में किन्हें यह पुरस्कार मिला है उनके बारे में जानेंगे। तो यह पुरस्कार जो प्रदान किया जाता है वो कारोलिंस्का इंस्टीट्यूट के द्वारा प्रदान किया जाता है। इस साल यह पुरस्कार हार्वी जे ऑल्टर जो कि अमेरिका के रहने वाले हैं, माइकल हुंटन जो कि ब्रिटिश के रहने वाले हैं, चार्ल्स एम राइस जो कि अमेरिका के रहने वाले हैं। तो इस साल इन तीनों को चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। यह पुरस्कार इन्हें हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज करने के लिए दिया गया है। यह उनकी इमेज है। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो अब बात करते हैं कि इस साल भौतिकी के क्षेत्र में यह पुरस्कार किन्हें दिया गया है। तो सबसे पहले जानते हैं कि यह पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। तो यह पुरस्कार द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस के द्वारा प्रदान किया जाता है और इस साल यह पुरस्कार रोजर पेनरोज जो कि ब्रिटेन के रहने वाले हैं, राइनहार्ड गेंजेल जो कि जर्मनी के रहने वाले हैं और आंड्रिया गेज जो कि अमेरिका के रहने वाले हैं। तो यह पुरस्कार रोजर पेनरोज को ब्लैक होल के निर्माण को सापेक्षता के सिद्धांत पर समझा जा सकता है, इसलिए यह पुरस्कार इन्हें दिया गया है। और राइनहार्ड गेजल और आंड्रिया गेज को यह पुरस्कार आकाशगंगा के केंद्र में मौजूद अदृश्य लेकिन बेहद शक्तिशाली ऑब्जेक्ट यानी ब्लैक होल की खोज के लिए सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, रसायन के क्षेत्र में इस साल यह पुरस्कार किन्हें दिया गया है यह जानते हैं। तो यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस के द्वारा। इस साल यह पुरस्कार जेनिफर डाउडना जो कि अमेरिका के रहने वाली है और इमैनुअल शार्पेतिये जो कि फ्रांस के रहने वाली है, इन दोनों को यह पुरस्कार दिया गया है। यह पुरस्कार इन्हें जीनोम एडिटिंग की एक पद्धति विकसित करने हेतु दिया गया है। तो अब बात करते हैं कि सबसे अधिक उम्र में रसायन के क्षेत्र में यह पुरस्कार किन्हें दिया गया है। तो उनका नाम है जॉन गुड इनफ था। यह पुरस्कार इन्हें 97 साल की उम्र में दिया गया था। नेक्स्ट, अब बात करते हैं कि कौन ऐसा व्यक्ति है जिन्हें फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। तो उनका नाम है मैरी क्यूरी। एकमात्र ऐसी महिला है जिन्हें कि फिजिक्स एवं केमिस्ट्री दोनों के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अब बात करते हैं शांति के क्षेत्र में। तो यह पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं नॉर्वे की संसद द्वारा चुनी गई 5 सदस्यीय समिति के द्वारा यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इस साल यह पुरस्कार वर्ल्ड फूड प्रोग्राम WFP को प्रदान किया गया है। इसका स्थापना 19 दिसंबर 1961 में किया गया था और इसका मुख्यालय है रोम, इटली में और इसके अभी अध्यक्ष है डेविड येसेल। और इस साल यह पुरस्कार इन्हें भूख की समस्या से लड़ने की कोशिश, युद्धग्रस्त क्षेत्रों के लिए हालात बेहतर करने और जंग और विवाद की स्थिति में भूख को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किए जाने से रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने हेतु इस साल शांति नोबेल पुरस्कार इन्हें नवाजा गया है। नेक्स्ट, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। तो यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस के द्वारा। इस साल यह पुरस्कार पॉल आर मिलग्रोम जो कि अमेरिका के रहने वाले हैं और रॉबर्ट बी विल्सन ये भी अमेरिका के रहने वाले हैं। तो यह पुरस्कार इन्हें नीलामी के सिद्धांत और नए नीलामी प्रारूपों के आविष्कारों के सुधार के लिए
यह पुरस्कार इन्हें दिया गया है। नेक्स्ट, साहित्य के क्षेत्र में तो यह पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं स्वीडिश एकेडमी के द्वारा। इस साल यह पुरस्कार लुइस ग्लुक जो कि अमेरिका के रहने वाली है, इन्हें नवाजा गया है। यह पुरस्कार इन्हें उसकी अचूक काव्यवाणी के लिए जो खूबसूरती के साथ व्यक्तिगत अस्तित्व को सार्वभौमिक बनाता है, इसलिए यह पुरस्कार इन्हें दिया गया है। तो अब बात करते हैं कि नोबेल पुरस्कार जो कि भारतीय नागरिकता और मूल के है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट है सीवी रमन, इन्हें 1930 में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट है हरगोविंद खुराना, इन्हें 1968 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। मदर टेरेसा 1979 शांति का नोबेल पुरस्कार इन्हें दिया गया था। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर 1983 में भौतिक के क्षेत्र में। अमर्त्य सेन 1998 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। BS नायपॉल 2001 में साहित्य के क्षेत्र में। वेंकट रामकृष्णन, इन्हें 2009 में रसायन विज्ञान के क्षेत्र में। नेक्स्ट है कैलाश सत्यार्थी, 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और लास्ट है अभिजीत बनर्जी, इन्हें लास्ट ईयर ही 2019 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें। साथ ही स्टडी से संबंधित नोट्स या पीडीएफ पाने के लिए आप हमें टेलीग्राम चैनल, फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक सभी जगह शेयर जरूर करें। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।